हेलो फ्रेंड्स, EY5 ऑनलाइन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान के बेहतरीन प्रश्नों को इसमें सॉल्व करेंगे। ये आरआरबी ग्रुप डी, यूपी पुलिस, एसएससी से संबंधित एसएससी का हो, एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होना है CBT 2, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। इससे पहले हमने ये सीरीज के क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, जिनका लिंक आपके लिए प्लेलिस्ट के माध्यम से डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सामान्य ज्ञान के इनके प्रश्नों को। सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका रहेगा, पहला प्रश्न है, सर्वोदय अवधारणा के संस्थापक कौन है? सर्वोदय अवधारणा के संस्थापक कौन है? ऑप्शन है KG मसरूवाला, विनोबा भावे, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण। सर्वोदय अवधारणा के संस्थापक कौन है? सर्वोदय अवधारणा के संस्थापक कौन है? इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। करेक्ट आंसर हो जाएगा, थर्ड नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। सर्वोदय अवधारणा के संस्थापक कौन है? महात्मा गांधी, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईमेल में BCC क्या है? ईमेल में BCC क्या है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है बैंक कार्बन कॉपी, फुल फॉर्म पूछा गया है बैंक करेक्ट कॉपी, ब्लाइंड कॉपी टू कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो इसका सही आंसर होगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। ईमेल में BCC क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगला क्वेश्चन है, सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? जो सूखी बर्फ होती है वह किसका ठोस रूप है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है पानी, तीसरा है वायु, चौथा है नाइट्रोजन। तो सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड का ही ठोस रूप होता है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठर या शरीर के अन्य भीतरी भागों की जांच के लिए उपयोग की जाने वाली एक तकनीक, जिसे हम एंडोस्कोपी, किस परिघटना पर आधारित है? जठर या शरीर के अन्य भीतरी भागों की जांच के लिए प्रयोग की जाने वाली एक तकनीक एंडोस्कोपी किस परिघटना पर आधारित है? ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, व्यक्तीकरण, विवर्तन या ध्रुवन। इसका सही आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही कारण है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है, धातुएं ऊष्मा और विद्युत की संचालक होती हैं सिवाय। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की संचालक होती हैं सिवाय किसके? एल्युमिनियम के, आयरन के, विस्मत के या सिल्वर के। तो धातुएं ऊष्मा और विद्युत की संचालक होती हैं सिवाय किसके? तो विस्मत के सिवाय और सभी धातुएं ऊष्मा और विद्युत की संचालक होती हैं। थर्ड नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैलकृत मंदिरों का श्रेय दिया गया है। जो एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैलकृत मंदिर हैं उनका श्रेय दिया गया है इनको, पल्लवों को, दूसरा ऑप्शन है चोलों को, तीसरा है राजपूतों को, चौथा है चालुक्यों को। तो एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैलकृत मंदिरों का श्रेय किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा चालुक्यों को। ये चालुक्यों को दिया गया है। फोर्थ नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, 1905 में जो बंगाल विभाजन के फलस्वरूप एक आंदोलन आगे बढ़ा था, जिसका नाम है क्या है? 1905 में जो बंगाल विभाजन के फलस्वरूप ही एक आंदोलन आगे बढ़ा था, जिसका नाम क्या है? ऑप्शन है वंदे मातरम, स्वदेशी, पूर्ण स्वराज या भारत छोड़ो। तो सही आंसर होगा स्वदेशी। सेकंड नंबर ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन है,
मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं? जो मृदा रहित कृषि है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है अंतराल फसलन, दूसरा ऑप्शन है रेशम उत्पादन, तीसरा है जल संवर्धन, चौथा है आर्द्रता संवर्धन। मृदा रहित कृषि को हम क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा जल संवर्धन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मृदा रहित कृषि को हम क्या कहते हैं? जल संवर्धन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? प्लासी की लड़ाई है वे किसके बीच में लड़ी गई थी? ऑप्शन है 4 मीर कासिम और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव, या फिर सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, चौथा ऑप्शन दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो प्लासी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में प्लासी की लड़ाई को लड़ा गया था। 3rd नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था? किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा केंद्र में द्वैध शासन है वह लागू किया गया था? ऑप्शन है 1858, 1919, 1935 या फिर 1909। तो सही आंसर होगा 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था 1935 में। अगला क्वेश्चन है, अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? ऑप्शन है हुमायूं, तानसेन, टोडरमल या फिर राणा प्रताप सिंह। तो अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? तो प्रसिद्ध राजस्व मंत्री था टोडरमल। 3rd नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। टोडरमल अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक है? निम्न में से कौन प्राकृतिक गैस का प्रमुख उत्पादक है? दक्षिण अमेरिका, दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण अफ्रीका या दक्षिण ऑस्ट्रेलिया। निम्न में से कौन प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक है? दक्षिण पूर्वी एशिया इसका सही आंसर हो जाएगा, दूसरा नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड कैनियन किस नदी में स्थित है? ग्रैंड कैनियन किस नदी में स्थित है? ऑप्शन है कांगो नदी, दूसरा है हांगहो, तीसरा है नील, चौथा है कोलोराडो। तो ग्रैंड कैनियन किस नदी में स्थित है? तो यह कोलोराडो नदी के अंदर स्थित है। 4th नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। ग्रैंड कैनियन किस नदी में स्थित है? कोलोराडो नदी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं। रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं। ये किसके अंतर्गत स्थित होते हैं? रजिस्टर है जो उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं, ये सीपीयू के अंतर्गत स्थित होते हैं। 3rd नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, सीपीयू के अंतर्गत 3rd नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष तब तक पद पर रहता है जब तक, लोकसभा का अध्यक्ष तब तक पद पर रहता है जब तक, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। लोकसभा का विघटन न हो जाए, दूसरा ऑप्शन है लोकसभा का कार्यकाल समाप्त न हो, तीसरा है अगले मंत्रिपरिषद का गठन हो जाए, चौथा है अगली लोकसभा का गठन हो जाए। तो इसमें से सही आंसर होगा आपका जब तक अगली लोकसभा का गठन नहीं हो जाए तब तक लोकसभा का अध्यक्ष तब तक पद पर रहता है। 4th नंबर ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है अन्न प्राप्त करने के लिए, कारण पूछा है, दूसरा है अन्न के भंडार के लिए, अन्न के आयात के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी, किसके लिए की गई थी? ये भारतीय खाद्य निगम की स्थापना इसका ऑप्शन होगा 4 नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, उपयुक्त सभी के लिए। ये तीनों जो दिए हुए हैं ऑप्शन ये सही हैं, इन सभी के लिए इस भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी। 4th नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है वनों की रक्षा और वृद्धि करना, वन एवं विरले पशुओं की वृद्धि और रक्षा करना, तीसरा है पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रण करना, चौथा है उपयुक्त सभी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य क्या है? तीनों पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य हैं, तो इसमें 4th नंबर ऑप्शन आपका इसमें सही होगा।
फोर्थ नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। निकृष्ट मुद्रा खरी मुद्रा को संचालन से बाहर धकेल देती है। खरी मुद्रा निकृष्ट मुद्रा को संचालन से बाहर धकेल देती है। बैंक दर मौद्रिक नीति का एक औजार है। सार्वजनिक ऋण राजकोषीय नीति का एक औजार है। तो इसका सही आंसर होगा बी, दूसरा नंबर ऑप्शन सही होगा। जो खरी मुद्रा निकृष्ट मुद्रा को संचालन से बाहर धकेल देती है, कथन सही नहीं है। आपसे नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है, जो इसमें दूसरा नंबर ऑप्शन सही होगा, और 1, 3 और 4 ऑप्शन है वो इसके सही है। तो दूसरा ऑप्शन आपका इसमें गलत होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं? तो भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं? ऑप्शन है कनाडा, आयरलैंड, अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में शासित नीति निर्देशक तत्व किसके संविधान से प्रेरित हैं? वो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं, जिन्हें हमने लिया गया है। दूसरा नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जून 2021 में भारत को किस अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद, जिसे हम ECOSOC के लिए चुना गया? जून 2021 में भारत को किस अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें सही आंसर होगा वर्ष 2022 से 24। दूसरा नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को 2020 की ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता प्रदान की गई? निम्नलिखित में से किस शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ये आपको नाम याद रखना है, 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता प्रदान की गई? उस शहर का नाम पूछा गया है। हैदराबाद, दिल्ली, इंदौर, भोपाल, इन चारों में से सही आंसर होगा हैदराबाद को। हैदराबाद को ही 2020 की ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से मान्यता प्रदान की गई है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? किसी राज्य के विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संभव संख्या क्या है? ये आपसे पूछेगा। 400, 500, 425 या 545। किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संभव संख्या क्या है? तो अधिकतम हो सकती है 500 से ज़्यादा हो सकती, 500 हो सकती है अधिकतम संख्या। दूसरा नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व क्या है? ऑप्शन है 362 व्यक्ति प्रति किमी, 353 व्यक्ति प्रति किमी, तीसरा ऑप्शन है 382 व्यक्ति प्रति किमी, चौथा ऑप्शन है 375 व्यक्ति प्रति किमी। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति किमी होगा। 382 व्यक्ति प्रति किमी इसका सही आंसर होगा, तीसरा नंबर ऑप्शन। तो ये थी आज के सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन हमने किए इस वीडियो के माध्यम से। ये रेलवे ग्रुप डी, NTPC या SSC का एग्जाम हो या यूपी पुलिस किसी प्रकार का एग्जाम हो जिसमें सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो थी। जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, जिससे आपके लिए जो भी नया वीडियो आए इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपके पास मिल सके। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। जय हिंद।